आर्टिकल्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है और आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा आर्टिकल कहां यूज किया जाता है, आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये यूपी बोर्ड 2024 की प्रिपरेशन के लिए यह सेशन स्टार्ट किया गया है। जो बच्चे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आए और समझें और अपनी उन गलतियों को सुधारें जो उन्हें एग्जाम में होने की संभावना लग रही है। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप गलती करके चले आएंगे तो वहां पर आपका मार्क्स कम हो जाएगा। इसलिए आपसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, तो आइए उस गलती को करने से पहले हम लोग उसे सुधार लें। तो आज हम लोग आर्टिकल्स पर क्वेश्चन करेंगे और आर्टिकल्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। यह सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि इंटरमीडिएट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे उन सभी बच्चों के लिए उतना ही रेलिवेंट और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज आप हाई स्कूल के बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे, और यहां आप देख करके भी बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा जो ए एंड द, ये तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं। तो थोड़ा इसके यूजेस पर भी हम लोग बात करेंगे कि इसका यूज कहां होता है, ताकि हम दिए गए प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। तो आर्टिकल्स देखिए, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में उपपद कहा जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बताइए कि आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आर्टिकल्स को हिंदी में उपपद कहा जाता है। तो यहां पर नाम से ज्यादा हमें काम की चीजों पर ध्यान देना है। नाम नहीं बल्कि काम क्या करना है, कैसे करना है, आर्टिकल्स कैसे काम करता है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ये दो टाइप्स के आर्टिकल्स हो गए। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, ये जो द वर्ड है इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? द को डेफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है। और इनडेफिनिट में आपका कौन सा आता है? ए आता है और एन आता है। ये दो वर्ड्स आपके ए और एन किस में आते हैं? इनडेफिनिट में आते हैं। और डेफिनिट में कौन कौन सा कौन आता है? सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसको हम द कहते हैं, ये डेफिनिट आर्टिकल में आता है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, कहां पर करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में आप समझिए कि हम लोग हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते आए हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते आए हैं। अगर मैं स्वर की बात करूं, हिंदी के स्वर की बात करूं, तो आ से लेकर के आहा तक, आ से लेकर के आहा तक ये हमारे स्वर की कैटेगरी में आते हैं। और का से लेकर के अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन की बात करूं, तो का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक ये जो लेटर आते हैं ये सभी किसमें आते हैं? व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ से लेकर के आ तक। तो हमें ए और एन का यूज अगर देखना है कि कहां ए का यूज करना चाहिए, कहां पर एन का यूज करना चाहिए, तो हमें यह आना चाहिए कि हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी वॉल्स कौन कौन से होते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जबकि हिंदी का जो स्वर होता है उसमें 5 लेटर माने जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू।
तो दोस्तों ये 5 लेटर हमारे ऐसे हैं जिन्हें हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, वॉल्स की कैटेगरी में रखते हैं, स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि ये हमारे वॉल्स होते हैं, स्वर होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये हमारे 5 लेटर्स किसमें आते हैं, स्वर में आते हैं। बाकी बचे हुए 21 जो आपके हैं वो किसमें आएंगे, व्यंजन में आएंगे, कॉन्सोनेंट में आएंगे। तो हमें यह देखना है कि जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में कहां पर ए आएगा, कहां पर एन आएगा, कहां पर द आएगा, या कहां पर नो आर्टिकल यानी कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होना है। इन्हीं बातों को अगर हम अच्छे से क्लियर कर लें तब दिए गए प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और कोई मिस्टेक हमसे नहीं होगी। तो करना क्या है कि जहां पर भी हमें ए और एन का यूज देखना है वहां पर हम सबसे पहले उस वर्ड को सबसे पहले उसका उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो जब प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर उसकी साउंड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं, साउंड, यानी जो आवाज आएगी, साउंड निकलेगी, अगर वो स्वर की यानी कि आ से लेकर के आहा इनके बीच में कहीं, यानी आ से शुरू करो आ तक, अगर इनके बीच की कोई भी साउंड आपको सुनाई दे, कोई भी साउंड आ से लेकर के आ तक अगर आपको ये लगता है कि ये आ से आ के बीच में कहीं ना कहीं, ये आ से शुरू होकर आ के बीच में कहीं ना कहीं आता है, तो वहां पर एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे दोस्तों। जहां साउंड क्या होगा, वॉल्स का होगा, स्वर का होगा, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और बाकी अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आवाज उसकी कॉन्सोनेंट यानी क से लेकर के ज्ञ तक किसी भी लेटर की अगर साउंड आपको सुनाई दे तो वहां पर हमें किसका यूज करना है, ए का यूज करना है। किसका यूज करना है, ए का यूज करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जहां पर साउंड क्या होगा, वॉल्स का होगा, यानी कि स्वर का होगा, आ से आह तक किसी भी लेटर का साउंड अगर आपको निकलता हुआ लगता है तो वहां पर एन यूज करेंगे। और व्यंजन साउंड अगर दिखे या सुनाई पड़े तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ए और एन हमेशा काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, क्योंकि ए और एन इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हिंदी में इसकी मीनिंग देखें तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक, यानी ए का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। तो ए कहीं भी लिखा हो या एन, तो उनकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, एक होगी। लेकिन यूज कहां करना है आपको, जहां साउंड किसका आएगा, जहां साउंड स्वर का आएगा, वॉल्स का आएगा, वहां पर आपको क्या यूज करना, एन। और जहां पर स्वर की जगह पर व्यंजन आ जाए, यानी क से लेकर के ज्ञ तक किसी भी लेटर का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ए। यानी इसका साउंड से ही बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। अगर साउंड को जरा से भी आपने मिस किया तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। और जहां पर एक का सेंस निकलता है वहां पर या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। लेकिन ए एन कहां आएगा, किसके पहले, स्वर और व्यंजन, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब उसके बाद दा की हम बात करें दोस्तों, तो दा एक ऐसा आर्टिकल है जिसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट मींस निश्चित होता है, यानी किसी भी चीज को निश्चित बनाने के लिए वहां पर दा का यूज किया जाता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वहां पर भी आपको फुल एक्सप्लेन बताया जाएगा कि यहां पर ये क्यों आ रहा है। तो बस मोटी मोटी बातें आपको समझनी है कि द एक डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है और द का मोस्टली यूज वहां पर किया जाता है जब कोई भी नाउन एक बार रिपीट हो चुका हो, एक बार आ चुका हो, 2 बार आ चुका हो, जिसके बारे में हम पहले से ऑलरेडी जानते हो। अगर वो बार बार आता है तो वहां पर उसे बताने के लिए, चूंकि वो बार बार आता है तो ये निश्चित हो जाता है और हम उसको निश्चित रूप से पहचान पाते हैं, इसलिए वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। वहां पर ए और एन नहीं आता। ए एन कहां आता है, जब किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पहली बार बताया जाता है
तो वहां पर ए अथवा एन में से किसी एक को यूज किया जाएगा। लेकिन जब कोई चीज एक बार आ चुका जिसके बारे में मैं जान चुका हूं, दोस्तों जैसे ये मार्कर है जिसका मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसे पहली बार यूज करता हूं तो यहां पर ए अथवा एन में से किसी एक का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर इसी मार्कर का मैं एक से ज्यादा बार यूज कर रहा हूं तो किसी को मैं बताऊंगा कि वो मार्कर जिसे मैं यूज करता था, जिसका मतलब है कि इस मार्कर को मैं अच्छे से जानता हूं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी क्या हो चुका हूं, परिचित हो चुका हूं। तो इसलिए इसके बारे में बताने के लिए फिर ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर किसका यूज होगा, द का यूज होगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी जगहों पर द का यूज किया जाता है, जैसे जैसे वो चीजें आती जाएंगी मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आर्टिकल में डिटेल पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहां पर आपको एक पूरा चैप्टर ही मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और उसके यूजेस पर बना दूंगा। बस केवल काम ये करना है कि जो मेरे नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कहीं भी डाउट होता है तो उसको कमेंट के थ्रू आप इन्फॉर्म करते रहिए ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर किया जा सके। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, आई वॉन्ट टू बाई लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो लैपटॉप और कंप्यूटर ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर इसके पहले गैप किया गया है, हमें क्या करना, चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। ये जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ताकि हमारा आंसर हो सके। ठीक है, ये जो फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों में जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमें क्या करना, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आई वॉन्ट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं। मैं खरीदना चाहता हूं व्हाट, क्या खरीदना चाहता हूं दोस्तों, लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो यहां पर देखिए लैपटॉप के पहले ही हमें यूज करना है ए एन द या नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, ना ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही द, तो वहां पर ऑप्शन में क्या रखेंगे, नो आर्टिकल। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहां पर आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, उसकी भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन में उसको भी रखा गया है। तो आई वॉन्ट टू बाई, अब ये लैपटॉप लिखा है तो दोस्तों लैपटॉप क्या है, पहली चीज तो हमें जानना चाहिए लैपटॉप जब हम खरीदते हैं तो उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन यानी जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसे आप जिसके साथ काउंटिंग लगा सके, 1 2 3 4, जैसे एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, यानी आप इसको गिनकर बता सकते हैं। लैपटॉप आप खरीद रहे हैं तो 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, 4 लैपटॉप, इस तरह से आप उसकी संख्या बता सकते हैं। तो जो काउंटेबल होता है, जिसके पहले कोई काउंटिंग, कोई नंबर लगाया जा सकता है, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और उसी के पहले या तो ए आता है या फिर एन आता है। अब चेक करेंगे यहां पर ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए अभी मैं कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदा नहीं हूं, बल्कि मेरी प्लानिंग है कि नेक्स्ट वीक मैं खरीदूंगा। तो जिस चीज को मैं पहले से नहीं जानता हूं, जिसे मैंने खरीदा नहीं है, जिसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, तो वहां पर या तो ए आएगा या एन। अगर लैपटॉप खरीदा गया होता, खरीदा जा चुका होता और उसके बारे में मैं फिर से किसी और को बताता, तब वहां पर द आता। तो द कहां आता है, जब कोई चीज एक बार यूज हो चुका हो, जिसके बारे में हम कोई चीज जानते हैं और उसी चीज को दोबारा बताना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं, तो उसके पहले क्या आता है, द। नहीं तो पहली बार कोई चीज आप बताना चाहते हो तो वहां पर ए अथवा एन आएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए लैपटॉप पहली बार यूज होगा, तो यहां पर किसका यूज करेंगे, यहां पर ए का यूज होगा, क्योंकि लैपटॉप को अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, लैपटॉप दोस्तों अगर लैपटॉप लिखा है, अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको ही बताया गया कि ए अथवा एन हम जब भी यूज करें कि कहां ए आएगा कहां एन, पहले उसका उच्चारण करें। लैपटॉप अगर लिखते हैं दोस्तों तो लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप हो गया। लेकिन हमें पूरे लेटर से भी मतलब है, सिर्फ और मात्राओं से भी नहीं मतलब है। सिर्फ आपको यह देखना है कि जो हमारा पहला लेटर है ये ला है, ये क्या है, ला है। तो ला कहां आएगा, अ से आ तक के बीच में आएगा, नहीं।
आप कहोगे सर आ से आ के बीच में नहीं आता, बल्कि का से लेकर के ज्ञा तक हम जब पढ़ेंगे तो उसके बीच में ला आता है। तो ला कहां आ रहा है? व्यंजन की कैटेगरी में आ रहा है, और व्यंजन की कैटेगरी में आ रहा है और पहली बार आ रहा है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, दूसरे में एन है, तीसरे में दा है, चौथे में नो आर्टिकल, तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैन यू गो टू ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस एंड बाय सॉल्ट? कैन यू गो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं? कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं? तो देखिए ग्रोसरी स्टोर जाने की बात की जा रही, परचून की दुकान पर जाने की बात हो रही, जहां पर हम जनरल सामान खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोसरी स्टोर कहते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, अक्रॉस यानी कि रोड के इस पार से उस पार, मान लीजिए कोई दुकान है, वहां जाने की बात हो रही है और कह रहा है कि आप खरीद सकते हैं सॉल्ट, सॉल्ट कहते हैं नमक को। तो यहां पर हमें देखना है कि ये जो ग्रोसरी वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, इसके पहले क्या आएगा? ए, एन, दा या नो आर्टिकल। अच्छा आप ये बताइए कि ए कहां आता है, एन कहां आता है, ये तो क्लियर हो गया। दा कहां आता है? क्या बताया गया कि कोई चीज जब हम पहले से जानते हो, जिस चीज के बारे में हम पहले से जानते हो, वहीं पर दा आता है। तो देखिए आप किसी दुकान के बारे में बता रहे हैं जो इस पार से उस पार है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई रोड है, अगर इस रोड से, मान लीजिए ये रोड है दोस्तों, अगर ये रोड है, अब इस रोड से उस पार हमें जा करके, यहां पर कोई दुकान है, यहां पर कोई शॉप है, कोई दुकान है, हम कह रहे हैं कि यहां क्या आप उस दुकान पर, यानी जो सड़क के उस पार दुकान है, वहां जा करके आप ग्रोसरी का सामान खरीद सकते हैं कि नहीं, या खरीदेंगे कि नहीं? तो दोस्तों आप इस दुकान को पहले से जानते, तभी तो आप किसी को बता रहे हैं। क्या आप उस दुकान पर, यानी कि जहां पर दुकान पहले से उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तभी उस दुकान के बारे में बता रहे हैं। तो जिसके बारे में हमें कोई चीज की जानकारी पहले से होती है, वहां पर दा आता है। क्या आएगा? दा आएगा, इसलिए सी फॉर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहां पर कैन यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, यहां पर क्या होगा? द ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस एंड बाय सॉल्ट। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही नो हाउ टू ट्रीट, उसे पता है कि ट्रीट कैसे किया जाता है, उसे ट्रीट करना पता है। किसके साथ? लेडी के साथ। अब दोस्तों यहां पर जो लेडी है, पहली चीज तो यहां लेडीज नहीं लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। तो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, कोई भी चीज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है जो चीज अकेले हो, एक हो। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसको हम सिंगुलर कहेंगे, वाहिद कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। तो ये काउंटेबल है, सिंगुलर है। क्या है? वाहिद, मतलब वाहिद का मतलब होता है अकेला जो हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। तो यहां पर एक लेडी है, अब एक लेडी जिसके बारे में हम पहली बार कह रहा है कि ही नो, उसे पता है हाउ टू ट्रीट, कि कैसे ट्रीट किया जाता है लेडी के साथ, किसी लेडी के साथ। अब भाई यहां पर जनरली सब किसी भी लेडी की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर लेडी नहीं है, कोई भी लेडी है उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है वो अच्छे से जानता है। तो जिस लेडी की बात हो रही है, ये अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही, किसी खास लेडी की बात नहीं हो रही कि उसके पहले ए, एन या फिर क्या लगाए। तो यहां पर आपको यह चेक करना है कि ये जो लेडी है, इसका उच्चारण क्या। अगर आप देखें तो इसका पहला लेटर, इसका पहला साउंड जो होगा वो ला होगा। अगर आप लेडी लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पर पहला लेटर क्या आ रहा है? ला आ रहा है। तो ला किस में आता है? अगर मैं पूछूं तो ये क्या स्वर में आता है? आ से आता है। तो कहोगे सर आ से आ के बीच में नहीं आएगा। तो मैं अगर फिर से पूछूं कहां आएगा, तो आप कहोगे सर का से लेकर के ज्ञा तक जब आप करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है? ला मिलता है। तो ये ला कहां मिल रहा है? व्यंजन में मिल रहा है। तो जिसका साउंड व्यंजन वाला निकलता है, तो उसके साथ क्या आता है? ए आता है। क्या आएगा? ए आएगा। यहां पर भी लिख करके समझाया गया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ही नो हाउ टू ट्रीट आ लेडी हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। जनरली बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, कहा जा रहा है कि आमतौर से देखा गया है कि जो बॉयज होते हैं फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं देन गर्ल्स, गर्ल्स की तुलना में। गर्ल्स की तुलना में जो बॉयज होते हैं फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए यहां पर जो आर्टिकल आना है, किसके पहले आना है? बॉयज के पहले।
पहली चीज तो इसकी संख्या देखें एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा यहां पर नंबर नहीं दिया गया, बॉयज कहा गया है। तो अगर बॉयज कहा गया तो ये काउंटेबल तो है, लेकिन यहां पर ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉयज की बात हो रही है कि जो बॉयज होते हैं वो जनरली लड़कियों की तुलना में फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो दुनिया के हर बॉयज की बात हो रही है दोस्तों, तो हर बॉयज की अगर बात होती है तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एक की बात करते तो वहां ए लगाते, अगर वहां पर वाउल साउंड होता, स्वर आता, तब वहां पर एन लगाते। अगर किसी चीज का रिपीटिशन होता यानी एक से दो बार, दो से चार बार, बार बार कोई चीज आता है तो वहां पर दा लगाते हैं। लेकिन कॉमनली अगर किसी की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, तो वहां पर ना ए आता है, ना एन आता है, ना दा आता है। तो दोस्तों सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, यानी कि यहां पर ना ही ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही दा। तो याद रखिए, जैसे अगर हम सबकी बात करते हैं, कॉमन नाउन का यूज किया गया है, जैसे ये बॉयज लिखा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, तो ये कॉमन नाउन होता है। और कॉमन नाउन का अगर जनरल प्रयोग किया गया हो, सामान्यता सारी चीजों पर लागू होने वाली चीज बताई जा रही हो, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, लेट्स गो। लेटस लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, लेस का मतलब होता है आइए या आओ। आओ चले, कहां चले, टू द बीच या टू एन बीच, टू ए बीच, कहां होगा दोस्तों, यहां पर बीच की बात हो रही है, तो बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा। तो यहां पर जिस बीच की बात हो रही है, ये नहीं बताया जा रहा ये कौन सा बीच है। तो दुनिया में बहुत सारे बीच है, बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं जहां पर लोग विजिट करते हैं, जहां पर लोग घूमने टहलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी का भी नाम नहीं लिया गया कि वो कौन सा। तो जनरली अगर हम किसी भी बीच की बात करते हैं तो वहां पर क्या आएगा, आ का प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। लेट्स गो टू अ बीच, लेट्स गो टू अ बीच हो जाएगा। यहां पर यहां एन नहीं आ सकता दोस्तों, यहां पर एन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीच का उच्चारण करेंगे तो बीच में आप बा लिखेंगे और चा लिखेंगे, तो बा जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा वो हमारा जो है व्यंजन आ रहा है। सॉरी, ये किस में आता है, व्यंजन में आता है। तो अगर व्यंजन का प्रयोग किया गया है तो वहां पर ए का प्रयोग होगा, लेट्स गो टू अ बीच। कह रहा है कि आओ किसी बीच पर चले। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स हैज मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मोस्ट का प्रयोग किया गया है। मोर, मोस्ट, मोस्ट होता है तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव में डिग्रीज होते हैं। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो उसमें 3 तरह की डिग्री होती है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सुपरलेटिव का प्रयोग किया गया है। यहां पर क्या आया है, मोस्ट आया। तो किसी के पहले अगर मोस्ट लगा होता है तो जनरली वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। किसमें मानते हैं उसको, सुपरलेटिव। और जितने सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उसके साथ आर्टिकल क्या आता है, द आता है। तो इसलिए यहां पर कौन सा आर्टिकल, कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ए इज द राइट आंसर। यहां पर द लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यहां पर क्या आएगा, द आएगा। तो ये हो जाएगा, लॉस एंजल्स हैज द मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय। अब यहां हमें यह बताना है कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए आएगा, दा आएगा, या एन आएगा। तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर बॉय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, किसको वेरी गुड कहा जा रहा है, बॉय को गुड कहा जा रहा है। तो ये जो बॉय है दोस्तों, ये काउंटेबल नाउन है, और सिर्फ यहां पर एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए ए फॉर अमेरिका, सॉरी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यानी कि बी वाले ऑप्शन में ए दिया गया है, इसलिए यहां पर ए का यूज होगा। किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। ही हैज ऑलवेज बीन, वो हमेशा से है, कैसा है, वेरी गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो यहां पर एक लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। वेरी का आप यूज नहीं देखेंगे कि वेरी लगा हुआ है। दोस्तों ये वेरी और गुड, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गुड बता रहा है, किसकी, गुड बता रहा है, इसकी बॉय की विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये जो एडजेक्टिव है इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन जो आर्टिकल आता है वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए नहीं आता,
हमेशा किसके लिए आता है आर्टिकल, किसी नाउन के लिए आता है, और काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर ए आता है या फिर एन आता है। तो अगर बॉय लिखा हुआ है तो बॉय का अगर आप उच्चारण करेंगे तो बा, पहले क्या आएगा बा, पहला इसका लेटर बा आएगा, इसका साउंड क्या निकलेगा, इसकी आवाज क्या निकलेगी, बा निकलेगी। इसलिए बा हमेशा, बा क्या है, एक व्यंजन के अंतर्गत आता है, का से लेकर के ज्ञा के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा दोस्तों। इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। लिखा हुआ है यहां पर, पहले स्टार्टिंग में ही आपको फिल करना, लिखा है फूड वो भोजन दैट यू कुक्ड, जिसे आपने कुक्ड किया था, पकाया था, वाज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है किसी खाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि जो खाना पकाया गया था वो अच्छा था, इसका मतलब है उस खाने को उसने पहले टेस्ट किया होगा, तभी तो बता रहा अच्छा है, टेस्टी है, अच्छा है, गुड है। तो दोस्तों यहां पर वो फूड जिसको पहले से बताया गया है, यानी जिसके बारे में बात हो चुकी है, जो खाना पक चुका था, जिसको लोगों ने खाया था, उसी की चर्चा फिर से हो रही है। तो जब कोई आर्टिकल हमें यूज करना है जिसमें से दा की अगर हम बात करें तो दा कहां आता है दोस्तों, उसी के पहले आता है जिसकी चर्चा एक बार हो चुकी है, जिसके बारे में एक बार बातचीत हो चुकी है। तो ये फूड चूंकि जिसके बारे में बात हो चुकी है उसी को गुड कहा जा रहा है, तो इसलिए यहां पर आर्टिकल दा का यूज होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दे यूजुअली स्पेंड, वे हमेशा अक्सर स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं, देयर हॉलीडेज, अपने छुट्टियों को कहां, इन द माउंटेन्स। क्या होगा दोस्तों, इन द माउंटेन, कहां पर व्यतीत करते हैं, माउंटेन्स में व्यतीत करते हैं दोस्तों। तो दे यूजुअली स्पेंड, वे हमेशा अपनी छुट्टियां कहां बिताते हैं, माउंटेन्स में जाकर के बिताते हैं। तो पर्वतों, पहाड़ों और रेंजों के नाम के पहले क्या यूज किया जाता है, द का उपयोग करेंगे, ठीक है। और वैसे भी आदमी वहीं जाता है, उन्हीं पहाड़ों में जाता है जिसके बारे में वो जानता है, ठीक है। तो यहां पर पहाड़, और दूसरी चीज पहाड़ों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग हियर, यहां पर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरी चीज ये ला अगर देख रहे हैं तो ला का उच्चारण क्या है, ये एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा यहां पर, और तो यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और दूसरी चीज दोस्तों यहां पर जो है आप देखें तो उच्चारण के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी ए आएगा। और दूसरी चीज ये एक फ्रेज होता है, क्या है ये, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप देखेंगे तो जब फॉर एन लॉन्ग टाइम नहीं होता, फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही होता है। तो इसलिए कभी कभी प्रेपोजिशन या आर्टिकल्स वाले उसमें जो है, फ्रेज वाले में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वहां कंफ्यूज मत होइए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और ये सीरीज जब तक कि पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इस पर भी, यानी ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाया जाएगा। और दूसरी चीज है, कल सैटरडे है दोस्तों, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को 3 टॉपिक जो बताया गया है, जिसमें से आर्टिकल्स आज आपने देखा ही है, उसके बाद फिर टेंस पर भी कुछ क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। तो कल का जो वीडियोस होगा मैं कोशिश यही करूंगा कि इन तीनों टॉपिक्स का मिसलेनियस यानी मिक्स करके आपको जो है एक नया वीडियो बनाया जाए, जिसमें से एक आपका रिवीजन हो जाए कि जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है वो फिर से रिवाइज हो जाए, टेंस जो आपने पढ़ा वो भी, और साथ में आर्टिकल्स के कुछ और क्वेश्चन लेकर के ये तीनों का मिसलेनियस क्वेश्चन कल आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।